साथियों, जीवन में जितना हो सके ना सहज रहना चाहिए। असहज स्थिति हमको विनाश के गर्त में ढकेल देती है। हमारे ऊपर जब वर्क प्रेशर बढ़ता है, हमें जब कई सारे लोग कई सारी ज़िम्मेदारियाँ बताने लगते हैं, हम कहीं किसी के बीच में बैठे हैं और हमारा रिस्पेक्ट नहीं होता है, हमको किसी बात पर टोक दिया जाता है, उस वक़्त हमें क्रोध आ जाता है, हम असहज हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी इस बात पे विचार किया कि जब आप क्रोधातुर होते हैं, उस समय आपका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होता है? क्रोध शांत हो जाने के बाद उस परिस्थिति के बाद आप अपने आप को एनालाइज़ करेंगे तो आप पाएँगे कि क्रोध के समय आपने जो भी डिसीज़न लिया, क्रोध के समय सामने वाले को आपने जो भी बोला, जो भी क्रिया किया, उस क्रिया का प्रतिफल सिर्फ़ आपके नुकसान का कारण बना है। क्रोध आपके बने-बनाए रिश्ते को बिगाड़ देता है। रिश्ते बनाने में एक लंबा समय लगता है, हम सामने वाले का रिस्पेक्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, उसकी बातों का आदर करते हैं, तो धीरे-धीरे करके रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। पर क्रोधातुर होके जब हम क्षणिक आवेश में कुछ अभद्र बातें बोल जाते हैं, तो बरसों बनाया रिश्ता खराब हो जाता है। ऐसे ही जात की स्थिति में है, आप किसी सेक्टर में हैं और आप धीरे-धीरे करके फील्ड लेवल से ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल तक प्रमोट होके जाते हैं और एक दिन एक सीनियर से आप अभद्र शैली में क्रोधातुर होकर बात कर लेते हैं। फिर वो सीनियर आपको क्या करता है, आपको डिसमिस कर देता है, आपका डिमोशन कर देता है, आपका वर्षों का संघर्ष बेकार चला जाता है। जीवन के किसी पहलू को उठा के देखेंगे तो क्रोध आपका सिर्फ अहित करता है। बंधुओं, जिस क्रोध की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारी जॉब चली जाती है, हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है, संघर्ष वर्षों का बेकार हो जाता है, ऐसे क्रोध को अपने साथ लेकर चलने से क्या फायदा? बेहतर होगा कि जब आपको क्रोध लगे ना, आप उस क्रोध को इग्नोर करने के लिए लोगों की भीड़ से थोड़ी देर के लिए किनारा कस लें। अपने आप को शांत करें और शांत सहज स्थिति में आने के बाद फिर चीज़ों पर विचार करके उसको सुचारू रूप से करने का प्रयास करें और जितना हो सके क्रोध को अवॉइड करें। ये आपके लिए बेहतर रहेगा।